अब मैं आप लोगों को नवम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जन्म जन्म का व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। दोहा। श्री कृष्ण पांडव सभी गए भीष्म के पास, प्राण त्याग भीष्म कियो तज मन की सब आस। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार अपने वंश के नाश से दुखी हुए, तब अपने बंधु बांधव तथा भगवान कृष्ण को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जी को देखने के लिए उस समय सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि वहाँ पर उपस्थित हुए। नारद जी, धौम्य, पर्वत मुनि, वेद व्यास जी, बृहस्व, भारद्वाज, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, शिष्यों सहित परशुराम, अस्ति, गौतम, ऐत्री, सुदर्शन, काक्षीवान, विश्वामित्र, सुखदेव जी, कश्यप, अंगीरा आदि समस्त ब्रह्मज्ञानी मुनिगण उन भरतवंश शिरोमणि भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। भीष्म पितामह जी धर्म, देश, काल को भली प्रकार समझते थे। उन्होंने उन सभी ब्रह्मर्षियों, देवर्षियों तथा राजर्षियों का धर्म, देश, काल के अनुसार यथेष्ट सम्मान किया। भीष्म जी भगवान कृष्ण को भली प्रकार से पहचानते थे। उन्होंने उन जगदीश्वर का सम्मान तथा पूजा अंतःकरण तथा प्रत्यक्ष से भीतर बाहर दोनों प्रकार से की। पांडव लोग विनम्र भाव से भीष्म जी के पास जाकर बैठे। उन्हें देखते ही भीष्म जी के नेत्रों से प्रेम आंसू छलक उठे। तब उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, यह बड़े दुख का कारण है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। तुमको बचपन में तुम्हारे पिता छोड़कर परलोक हो गए। रानी कुंती ने बड़ी कष्टों से तुम्हें पाला। जब तुम लोग युवा हुए, जय हे प्रभु, जब तुम लोग युवा हुए तब दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हें महान कष्ट दिए। मैं यह जानता हूँ कि यह सब घटनाएं इन्हीं भगवान की लीलाओं का कारण है, जो अपने भक्तों को कष्टों में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हो, फिर वहाँ विपत्तियाँ कैसे आ सकती है। किंतु इन भगवान कृष्ण की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। इस बात का पता बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं लगा सकते हैं। हे धर्मराज, विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वर अधीन है, अतः संपूर्ण शोक और वेदना को त्याग कर इस प्रजा का पालन करो और सदा भगवान कृष्ण की शरण में रहो। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण चंद्र सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर है। यह अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें अपने मामा का पुत्र, अपना भाई, अपना हितु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेम पास में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी तक बना लिया है। इन्हीं से अपने अतिथियों के चरण तक धुलवाए हैं। ये सर्वात्मा स्वयं भगवान है। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तभी यह मेरे अनंत समय में
मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्ति भाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के सायुज्य में लीन हो जाते हैं। मेरी यही इच्छा है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग दूं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी के संपूर्ण ब्रह्मर्षियों देवर्षियों के सन्मुख धर्म के विषय में अपने प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भीष्म जी ने वर्णाश्रम, राग वैराग्य, निवृत्ति प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विज धर्म आदि सबके विस्तार और संक्षेप में दोनों प्रकार से उनके अलग अलग भेद बतलाए। हे शौनक जी, इनके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण राग आदि से हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान कृष्ण में लगा दिया। भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए। भीष्म जी की संपूर्ण बाणों की पीड़ा उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई तथा उन्हीं भगवान कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दी। अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं। जिनका श्याम वर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जिनके मुख चंद्र पर घुघराली अलके फहराती हैं, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, कंठ में कस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हैं, उन त्रिभुवन धनी अर्जुन के परम मित्र भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अहेतु की प्रीति हो। भगवान कृष्ण की युद्ध वाली छवि मेरे हृदय में सदा विराजती है। उनकी घुघराली अलके घोड़ों की टापों से उड़े हुए रज कणों में धुंधली हो गई थी। मुख चंद्र पर पसीने की बूंदें शोभायमान थी। उनके श्याम शरीर पर रक्त बिंदुएं नील मणि पर्वत पर मूंगा की भांति शोभायमान थी। ऐसे भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। जो भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने पर तत्काल अपना रथ कौरव पांडवों दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए। अपनी दृष्टि मात्र से कौरवों की आयु छीण करके पांडवों को अभय दान दिया। अर्जुन के सखा उन भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अहेतु की प्राप्ति हो। अर्जुन को युद्ध से विमुख देखकर उन्होंने उस भयंकर स्थिति में उसे आत्मविद्या का उपदेश देकर अज्ञान का नाश कर दिया। उन परमात्मा भगवान कृष्ण के चरणों में सदा मेरा प्रेम बना रहे। मैंने युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण से शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा की थी। अपने भक्त की टेक रखने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रखा और रथ से कूदकर पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े। उस समय इतने द्रुत गति से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा भी गिर गया। पृथ्वी कांप उठी। मैंने अपने बाणों से उनके शरीर को लोहलुहान कर दिया। अर्जुन के रोकने पर भी उसे बलपूर्वक घसीटते हुए मुझे मारने दौड़े। वही भगवान कृष्ण मुझे अपनी परम गति प्रदान करे। जिस भगवान कृष्ण की अनोखी भाव भरी मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से ब्रज गोपियाँ मोहित रहती थी, वे ही भगवान कृष्ण मुझे परम गति प्रदान करे। जिन भगवान कृष्ण की युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मेरे सन्मुख अग्र पूजा हुई थी, वे ही भगवान आज मेरे अंत समय पर पधार कर मेरे सन्मुख खड़े हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भीष्म ने मन वचन कर्म से भगवान के आत्म स्वरूप का ध्यान किया और उसी में अपने को लीन कर दिया। वे शांत हो गए। भीष्म जी को ब्रह्म में लीन समझकर सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए, यहाँ तक कि पक्षियों ने भी चहकना त्याग दिया। उस समय आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुदुम्भी आदि के बाजे बजने लगे। तब युधिष्ठिर ने उनके शव की
अंतिम चेष्टा क्रिया की और कुछ काल तक शोक मग्न रहे। मुनिगणों ने भगवान की स्तुति की और भगवान कृष्ण ने विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। तदुपरांत भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि पांडवों को सांत्वना दी और सब हस्तिनापुर चले आए। वहाँ पर अपने चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा से और भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग से धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, भक्ति माता की जय हो, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय हे प्रभु।